Acha, Bismillahirrahmanirrahim. It is very important to understand the concept of the net filtration pressure and all the values, the negative, the positive, all the things that are written in the guidance. तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, मैं भी पहले कंफ्यूज हो गया था, बट नाउ आई हैव अंडरस्टूड इट वेरी परफेक्टली, सो आई वुड लाइक टू शेयर ऑल दीज थिंग्स विद यू। तो पहली बात है कि जी इंटरस्टिशियल, इसमें चार तरह के प्रेशर्स की बात की गई है। पहले तो बात हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, और दूसरा है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है यूजुअली होता है प्रोटीन्स की वजह से। अगर ये एक प्रोटीन है, बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, ये एक प्रोटीन है, ये क्या कहेगी कि जी जो फ्लूइड है वो मेरी तरफ ही आए, अपनी तरफ खींचेगी, ठीक है। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इसके ऑपोजिट है, मतलब कि प्रेशर जो कि यू कैन से दैट सिंपली, बहुत सिंपली, जो किसी फ्लूइड की वजह से लग रहा है, मतलब एक तरफ लो कंसनट्रेशन है, एक तरफ हाई कंसनट्रेशन है, एक तरफ हाई कंसनट्रेशन है, एक तरफ लो कंसनट्रेशन है, तो ये जो प्रेशर है इधर से इधर जो जाएगा, ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है, ठीक है। अच्छा, ये दो बातें। अब ये एक कैपिलरी है, ये है इंटरस्टिशियल फ्लूइड, ठीक है। अब कैपिलरी के अंदर जो फ्लूइड है उसका भी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है, जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है उसका भी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है। इसकी आगे बताऊंगा कि जो नेगेटिव है पॉजिटिव है, ये वो जो गाइडेंस में सारी बातें लिखी हुई हैं। अब जो प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं उनका भी अपना ऑस्मोटिक प्रेशर है, जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड की प्रोटीन्स हैं उनका भी अपना प्रेशर है, ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एच लिख रहा हूँ, इसका मतलब है हाइड्रोस्टैटिक मैं इधर लिखूँगा, और इधर मैं लिख रहा हूँ ऑस्मोटिक प्रेशर्स, तो ऑस्मोटिक प्रेशर्स मैं इधर लिखूँगा। सिंपल सी बात है, फ्लूइड किधर ज़्यादा होता है? अगर हम कॉमन सेंस की भी बात है कि कैपिलरीज में फ्लूइड, ब्लड है सारे का सारा, वो फ्लूइड है, इसमें जो भी है प्लाज्मा है और जो ब्लड सेल्स हैं, तो इसका हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है। पहली बात तो ये है कि फ्लूइड इधर लिख रहा हूँ, फ्लूइड का बाहर जाना मीन्स आउटवर्ड होगा, फ्लूइड का इनवर्ड अंदर जाना इनवर्ड होगा। ये वर्ड्स बहुत कंफ्यूजिंग है, कहीं पर कुछ लिखा हुआ है, कहीं पर कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये जो प्रेशर होगा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, कैपिलरी के अंदर जो फ्लूइड है, इसकी ये कोशिश होगी कि मैं जो फ्लूइड है ना इसे कैपिलरी से बाहर निकालूं, तो ये क्या होगा? आउटवर्ड। फ्लूइड को आपने अंदर समझने के लिए एफ अंदर कैपिलरी के लिख लेना है। फ्लूइड का कैपिलरी से बाहर आना मींस इन आउटवर्ड, फ्लूइड का कैपिलरी के अंदर जाना फ्रॉम इंटरस्टिशियल फ्लूइड मींस इनवर्ड। क्योंकि गाइडन में लिखा हुआ है तो मैं टोटली गाइडन को फॉलो कर रहा हूँ, इसका मतलब है आउटवर्ड। अब जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है ना, इसकी ये कोशिश होगी कि मैं अब इसमें दो बातें हैं, इसमें गाइडन में भी दो बातें लिखी हुई हैं कि अगर तो जी ये है पॉजिटिव तो इसका मतलब है इनवर्ड, अगर ये है नेगेटिव तो ये है आउटवर्ड, ठीक है। ये दो बातें गाइडन में लिखी हुई हैं। पॉजिटिव, अगर इंटरस्टिशियल फ्लूइड पॉजिटिव होगा तो ये एक कोशिश करेगा कि मैं अपने आप से फ्लूइड को कैपिलरी के अंदर भेजूं। अगर तो ये नेगेटिव होगा तो इसकी ये कोशिश होगी कि जो फ्लूइड कैपिलरी है मैं उसे बाहर लेके आऊँ। अगर ये बात समझने नहीं आई तो पीछे जाके वीडियो को दोबारा देख लें। दो बातें तो ये हो गई, हमने हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को डील कर लिया कि जी कैपिलरी का जो फ्लूइड है उसकी ये कोशिश है कि फ्लूइड बाहर चला जाए, उसका हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की ये कोशिश है कि फ्लूइड मुझसे बाहर चला जाए। जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है उसकी दो बातें हैं, अगर तो ये पॉजिटिव होगा तो ये भी कोशिश करेगा कि मैं अपने आप से फ्लूइड को इनवर्ड कैपिलरी के अंदर भेज दूँ, और अगर ये नेगेटिव है तो इसकी ये कोशिश होगी कि मैं जो फ्लूइड है कैपिलरी के अंदर उसे मैं बाहर ले आऊँ, ठीक है जी। ये दो बातें हो गई। तो जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड वाला सीन है उसे मैं दो एरो से शो कर रहा हूँ कि इसकी दोनों कोशिशें हैं।
अब ये क्या है, अब ये डिफरेंट बॉडी के डिफरेंट टिश्यूज़ में इसकी डिफरेंट वैल्यूज़ हैं। कहीं पर ये पॉजिटिव है, कहीं पर इसकी कोशिश है कि चलो मैं अंदर भेज दूँ कैपिलरी के, कहीं पर ये नेगेटिव है कि यहाँ पर जहाँ पर इसकी कोशिश है कि मैं कैपिलरी से फ्लूइड को बाहर ले आऊँ। नाउ वी आर डन विद आवर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। नाउ वी आर गोइंग टू डील विद द ऑस्मोटिक प्रेशर। इट इज़ सो सिंपल, सो सिंपल। मैंने पहले आपको बताया कि ये एक प्रोटीन है, इसकी एक कोशिश है कि मैं किसी तरह से, इसकी ये कोशिश होती है कि ये फ्लूइड को अपनी तरफ खींचती है। तो जो प्लाज्मा होता है, ब्लड के अंदर प्लाज्मा हैज़ अ लॉट ऑफ डिज़ोल्व प्रोटीन्स इन इट। इसकी ये कोशिश होती है कि मैं फ्लूइड को अपने अंदर ही रखूं, फ्लूइड का अंदर ही रहना इनवर्ड है। इसकी ये कोशिश होती है अपने अंदर ही रखूं, मतलब कि जो बाहर है उसे भी अंदर ले आऊं, तो इसकी होगी इनवर्ड। जो प्लाज्मा है, पी लिख रहा हूँ साथ में, कि जो जस्ट मोमेंट, कि जो प्लाज्मा है ब्लड कैपिलरीज के अंदर, इसकी ये कोशिश है कि मैं फ्लूइड को अपने अंदर ही रखूं, बाहर ना निकलने दूँ। तो इनवर्ड मैं पहले बता चुका हूँ कि इनवर्ड मतलब अंदर जाना इनवर्ड होता है। तो अंदर गया इनवर्ड। ये इनवर्ड और आउटवर्ड बहुत अजीब से वहाँ पर लिखे हुए हैं, समझ मुश्किल से आती है, इसलिए मैं बार बार बता रहा हूँ। अब जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं, उनकी क्या कोशिश होगी, वो भी कोशिश करेंगी कि भाई मेरे पास ही रहे मेरा फ्लूइड, मैं कैपिलरी के अंदर जाने ही ना दूँ। तो वो होगी आउटवर्ड। ये बातें हैं जी, सिंपल। बार बार वीडियो को देखने कर समझ नहीं आ रही। अब मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर वाली बात। इसकी जो पूरी इक्वेशन गाइटन में लिखी हुई है वो किस तरह लिखी है, क्यों लिखी है। अब फ्लूइड जो आउटवर्ड आ रहा है, इसको हमने लेना है पॉजिटिव, मतलब कि जो कैपिलरी से बाहर की तरफ जा रहा है इसको मैं पॉजिटिव लेता हूँ। तो यहाँ पर जो प्रेशर हाइड्रोस्टैटिक पी से, यहाँ पर प्रेशर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है जो कैपिलरी का है, उसकी ये कोशिश है कि ये आउटवर्ड जाए, पॉजिटिव लिख दिया। अब जो प्लाज्मा है उसको नेगेटिव लिखा, उसको मैं बताता हूँ उसको नेगेटिव क्यों लिखा। क्योंकि मोस्ट ऑफ द इसको मैं जो आउटवर्ड वाली बात है ना, इसमें टिक लगा रहा हूँ, क्योंकि मोस्ट ऑफ आवर टिश्यूज़ ये वाली बात एप्लीकेबल होती है। हमारे ज़्यादातर टिश्यूज़ में जो ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है, ये नेगेटिव ही होता है। इसकी यही कोशिश होती है कि मैं फ्लूइड को किसी तरह से कैपिलरी से बाहर निकाल लूँ, ठीक है, ये नेगेटिव ही होता है। नेगेटिव मतलब अब खुद देखें, वैक्यूम वाला कॉन्सेप्ट आप अपने जहन में रखें कि वैक्यूम है, उसके अंदर प्रेशर नेगेटिव होता है। उसकी जब भी आप थोड़ा सा भी उसका कोई भी उसमें सुराख कर देंगे तो क्या होगा, वो सारे का सारा जो बाहर हवा है उसे अंदर लेके बैलेंस कर देगा। मतलब नेगेटिव का मतलब बेसिकली ये है कि जी एटमॉस्फेरिक प्रेशर से भी कम है, ठीक है। अच्छा, आउटवर्ड आ गया। अब इसने इस ज़्यादातर मैं टिक मैंने लगाया, इसलिए टिक लगाया क्योंकि हमारे ज़्यादातर बॉडी के टिश्यूज़ में इसकी यही कोशिश होती है कि मैं कैपिलरी से फ्लूइड को बाहर ले आऊँ, अपने पास ले आऊँ, यानी का मतलब है कि इंटरस्टिशियल फ्लूइड अब कहता है कि मैं कैपिलरी के से बाहर ले आऊँ अपने पास। खैर, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर हमारा डन हो गया। अब हम आते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। सो सिंपल, जो चीज़ बाहर आ रही है उसे पॉजिटिव लिखूँगा, आउटवर्ड, इंटरस्टिशियल फ्लूइड का कैपिलरी से बाहर आना आउटवर्ड, प्लस ये बुक में पता नहीं से क्या बोलते हैं इसे, जो ऑस्मोटिक प्रेशर है उसे इससे शो किया हुआ है, ठीक है। तो प्लाज्मा जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है उसकी ये कोशिश है कि मैं जो है वो बाहर लेके आऊँ फ्लूइड को, कैपिलरी से बाहर लेके आऊँ, तो पॉजिटिव लिख दिया मैंने इंटरस्टिशियल फ्लूइड। और इनवर्ड जा रहा है फ्लूइड, जो ब्लड का प्लाज्मा है उसकी ये कोशिश है कि मैं फ्लूइड को इनवर्ड लेके जाऊँ, तो इनवर्ड को हम क्या लिखते हैं, नेगेटिव, ब्लड प्लाज्मा, ठीक है जी। ये लिखी हुई है गाइटन में इक्वेशन। अब फर्दर सिंपल सी बात है कि अगर हम नेट फिल्ट्रेशन, अगर हम टोटल की टोटल बात करना चाहते हैं कि हमारी फ़िल्ट्रेशन कितनी हो रही है, या तो फिल्ट्रेशन का जो फिल्ट्रेशन, क्योंकि जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर पे ही नहीं सिर्फ डिपेंड करता, फिल्ट्रेशन के कोफिशिएंट पे भी डिपेंड करता है। तो नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर, तो फिल्ट्रेशन का कोफिशिएंट क्या मतलब है कि जी कितने पोर्स हैं, नंबर ऑफ़ पोर्स कितने हैं, पोर्स का साइज़ कितना है, कैपिलरीज कितनी हैं।
तो ये 2-3 बातें हैं जो कि हमारा डील करता है कोफिशेंट, फिल्ट्रेशन कोफिशेंट मल्टीप्लाई बाय नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर इज इक्वल टू फिल्ट्रेशन कितनी होगी। अगर तो नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर पॉजिटिव है तो क्या होगा जनाब, फ्लूइड कैपिलरी से बाहर आएगा, अगर ये पॉजिटिव है। अगर नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर नेगेटिव है तो क्या होगा, कैपिलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड से कैपिलरी के अंदर फ्लूइड जाएगा। इतनी सी बात है, बहुत आसान बात है, कोई मुश्किल बात नहीं है। वीडियो को बार बार रिपीट करके देख लें अगर आपको पहली दफ़ा समझ नहीं है। मुझे खैर इसकी थोड़ी देर बाद समझ आई थी, पता नहीं क्यों, लेकिन क्योंकि मुझे अच्छी तरह समझ आ चुकी है तो आई एम शेयरिंग दिस विद यू। थैंक यू सो मच।